अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। आज की क्लास में हमने आइजा 610 की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है। देखिए, कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इसके ऊपर अच्छे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आई कैप पूछ रहा होता है, उसको भी एनालाइज करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको रिविजन एक दे दूं कि हमने इसको लेके कैसे चले थे। देखिए, आइजा 610 के अंदर दो चीज़ें थी, दो ही स्कोप थे। पहला स्कोप था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ये इसका पहला स्कोप था। और इस पहले स्कोप में आपने तीन चीज़ें करनी थी, सही है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन की कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस को इवेल्युएट करना था। उसके बाद एरिया सेलेक्ट करने थे और फिर उन एरियाज के काम को इवेल्युएट करना था। दूसरा जो स्कोप था वो डायरेक्ट असिस्टेंस था, वो इंटरनल ऑडिटर के बंदे से डायरेक्ट काम करवाना था, सही है। तो उसके लिए भी अगेन कॉम्पिटेंसी, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस को इवेल्युएट करना था। अगली चीज आपने एग्रीमेंट साइन करवाना था उसके साथ। फिर एरियाज को सेलेक्ट करना था कि इन एरियाज पे आप काम करवा सकते हैं, इन एरियाज पे आप काम नहीं करवा सकते। और इसके काम को आपने एवेल्युएट नहीं करना बिकॉज ये आपकी टीम का एक टेक्निकली पार्ट बन चुका है 1-2 महीने के लिए, और उसको आप यूज कर रहे हैं कुछ काम एरियाज पे परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। पास्ट पेपर्स देखते हैं इसके, और इसके ऊपर एक बेतहाशा एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सवाल हमारे पास, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। अब देखिए, यहाँ सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है प्यारे बच्चों। वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर कंसिडर इन डिटरमाइनिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स लिखा हुआ है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं लिखा हुआ। इंटरनल ऑडिटर्स लिखा हुआ है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन नहीं लिखा हुआ। तो जब इंटरनल ऑडिटर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर मुझे मिलेगा वो स्कोप 2 से मिलेगा, और स्कोप 2 में जो डायरेक्ट असिस्टेंस थी वहां से मिलेगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट असिस्टेंस के स्मार्ट हैंडआउट में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप ये स्मार्ट हैंडआउट देखें तो स्मार्ट हैंडआउट में एक चीज लिखी हुई है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी उसकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है कि नहीं करती। एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, फिर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है उसकी कॉम्पिटेंसी, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है क्या वो प्रीवियसली एसोसिएट था किसी डिपार्टमेंट के साथ, चौथा पॉइंट क्या उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या उसका कोई फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप है या फिर नहीं है, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो मुझे कह रहा है अगर आपने इंटरनल ऑडिटर्स की, मतलब वो ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा है, किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, तो मेरा पहला बड़ा अच्छा पॉइंट ही हो जाएगा कि मैं ये लिख दूं कि जी अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं किसी भी काम के लिए तो क्या वो प्रीवियसली उस डिपार्टमेंट में एसोसिएटेड से मैंने उसको सोचा इंटरनल ऑडिटर, मैंने एक इंटरनल ऑडिटर को लिया और मैंने कहा मैं उससे परचेज का काम करवा रहा हूँ परचेज के एरिया में, लेकिन से वो इंटरनल ऑडिट से पहले परचेज में ही था, तो प्यारा बच्चों वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा, सही है। तो सेकंड चीज, मैं जिस बंदे को लेके आ रहा हूँ सर उस बंदे के पास उसी कंपनी के शेयर्स है, सर ऑडिटर के पास तो कंपनी के शेयर्स नहीं हो सकते, तो एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट में ये लिखूंगा। तीसरा, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, सर वो उस बंदे का परचेज डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ उसकी बेगम परचेज हेड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट है, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप भी आ गया। और चौथा पॉइंट जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है, वो है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या उसकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे आपके पास मजीद 5-6 पॉइंट्स आ गए कि जी इंटरनल ऑडिटर्स या इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अपॉइंट कौन करता है, उसका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है, वो रिपोर्ट किसको कर रहा होता है। अगर ये इंटरनल ऑडिटर सीएफओ को रिपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब है ये आपके लिए इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेगा प्यारे बच्चों। तो ये हमारे पास एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि जी मैंने कौन से फैक्टर्स कंसीडर करना है। मैंने देखना है कि क्या उसका कोई फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप तो नहीं है, क्या उसका प्रीवियस एसोसिएशन तो नहीं है डिपार्टमेंट, उसका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करती है कि नहीं करती। और ये जो एक वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, इसके अंदर 5 से 6 पॉइंट से आपको याद है, अपॉइंट कौन करता है, रिपोर्ट कौन है, रिम्यूनरेशन किसको है, ये सारी की सारी चीजें हम इसके ऊपर कंसीडर कर लेंगे। अगला सवाल बड़ा जबरदस्त है प्यारे बच्चों, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ एन एक्सटर्नल ऑडिटर वुड इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। बच्चों इंटरनल ऑडिटर से लिखा हुआ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, मतलब स्कोप 1 है प्यारे बच्चों। जब स्कोप 1 है, एक काम करते हैं स्मार्ट हैंडआउट में आ जाते हैं। जब हम अपने स्मार्ट हैंडआउट में आते हैं, अगर मैं स्मार्ट हैंडआउट को देखूं तो स्मार्ट हैंडआउट में हमारे पास 4-5 फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे मैंने उसका काम को इवैल्यूएट करना है कि क्या उसका काम प्रॉपर्ली प्लान्ड, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, क्या उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा भी है कि नहीं करा, जिस कंक्लूजन पे वो पहुंचा है काम करने के बाद क्या वो कंक्लूजन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, जो उसकी रिपोर्ट है वो कंसिस्टेंट है वर्क परफॉर्म के साथ, वर्क परफॉर्म में डेफिशिएंसीज आ रही है, काम अगर आपने करा है उसमें लिखा हुआ है कि जी 2-3 सैंपल्स नहीं मिले या 2-3 सैंपल्स में डिफरेंसेस आ रहा है, और रिपोर्ट और कंक्लूजन ये कह रहा है कि जी सब कुछ सही है, तो क्या वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, और अगर कोई एक्सेप्शंस आई भी है, कोई डिफरेंसेस आई भी है, तो क्या उसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व किया भी है कि नहीं किया,
इस तरीके से मैं उसके काम को इवेल्युएट करूंगा प्यारे बच्चों। तो इसका एक अच्छा सा आंसर अगर हम देखें, इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, द एक्सटर्नल ऑडिटर असेस वेदर द वर्क वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड, परफॉर्म, सुपरवाइज्ड, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड. Sufficient appropriate evidence was obtained to enable internal auditor to draw reasonable conclusion. Appropriate conclusions were reached consistent with any reports prepared. Any exception or unusual matters were properly resolved. प्यारे बच्चों, सही है। नेक्स्ट सवाल में हम अपने पास आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये एक बड़ा जबरदस्त सवाल है बच्चों, बहुत जबरदस्त सवाल है। फहीम is the audit manager on the audit of Blue Bell Limited for the year ending 31 March 2018, which is the planning stage. BBL has a well-established internal audit function which reports directly to the audit committee. The staff of internal audit department have adequate level of competence and are the members of professional accounting bodies. Considering the above, Fahim intends to engage internal auditors to perform the audit procedures for certain audit areas. Requirement: on behalf of the engagement partner, provide appropriate guidance to Fahim to assist him in selecting the areas where the direct assistance of internal auditors can be utilized. प्यारे बच्चों, रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ क्या है? डायरेक्ट असिस्टेंस। इसका मतलब है आंसर कहां से होगा? आंसर मेरे पास स्कोप 2 से होगा। वो देखे सवाल अगर आप पढ़े तो एक बड़ा जबरदस्त एस्टैब्लिश इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, डायरेक्टली रिपोर्ट करता है ऑडिट कमेटी को, सफिशिएंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी भी है। इसका मतलब है कि जी इंटरनल ऑडिट फंक्शन बड़ा जबरदस्त है, सही, इंडिपेंडेंट भी है, कॉम्पिटेंट भी है। मैंने उसमें से एक बंदा उठाना है ताकि वो उससे मैं कुछ एरियाज पे काम कर लूं। आई कैप आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताएं ऐसे कौन से एरियाज है जिसपे आप प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट गाइडेंस प्रोवाइड करें फहीम को टू असिस्ट हिम इन सेलेक्टिंग द एरिया, सही है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करें। एक काम करते हैं, स्मार्ट हैंडआउट में आ जाते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट असिस्टेंस में आता हूँ और स्मार्ट हैंडआउट में आता हूँ, तो स्मार्ट हैंडआउट में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है सर्टेन एरियाज आर प्रोहिबिटेड। पहला, डिस्कशन ऑफ फ्रॉड रिस्क। इंगेजमेंट टीम जहां फ्रॉड के ऊपर डिस्कशन कर रही होगी, एज ए 240 में हम जाके देखेंगे इंगेजमेंट टीम डिस्कशन को। इंगेजमेंट टीम जहां डिस्कशन कर रही होगी फ्रॉड रिस्क को, उस फ्रॉड रिस्क की डिस्कशन में वो इंटरनल ऑडिटर आपके साथ नहीं बैठेगा, सही है। अच्छा, आइजर 240 में हम एक और चीज पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। कुछ ऐसे प्रोसीजर होते हैं जो कि अनअनाउंस बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी का 100 वेयर हाउस है, मैंने 10 वेयर हाउस जाके 31 दिसंबर को चले जाना है, मैनेजमेंट को नहीं बताना कि मैं 10 वेयर हाउस जा रहा हूँ। जब मैनेजमेंट को नहीं बताना तो उसको भी नहीं बताऊंगा, मैं उसको भी इस डिस्कशन का पार्ट नहीं बनाऊंगा प्यारे बच्चों। इसी तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो एरिया जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बहुत ज्यादा है या फिर हाई रिस्क है, उन एरियाज में भी उन एरियाज में भी उससे मैं काम नहीं करवाऊंगा। लेट से रिसीवेबल की इंपेयरमेंट में काम नहीं करवाऊंगा, पीपी की इंपेयरमेंट में काम नहीं करवाऊंगा, इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट, प्रोविजन फॉर वारंटी, इनके ऊपर काम नहीं कराऊंगा। और आखिरी चीज, उन एरियाज के ऊपर जिस पर इंटरनल ऑडिटर पहले इन्वॉल्व हो चुका है और वो पहले ही उस एरिया का इंटरनल ऑडिट कर चुका है और वो कम्युनिकेट कर चुका है, रिपोर्ट कर चुका है मैनेजर दो साबित गवर्नेंस को उसे। फॉर एग्जाम्पल परचेज का एरिया है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ ये ठीक है मैं इसको परचेज में यूज करूंगा, नहीं, बट वो परचेज में ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट कर चुका है और वो दो साबित गवर्नेंस को बता चुका है ये फाइंडिंग्स है, ये ऑब्जर्वेशन है, परचेज ठीक है। अब जब मैं वापस से उसको परचेजेस का ऑडिट करवाऊंगा प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा। वो एक काम ऑलरेडी कर चुका, जब वापस करेगा और कोई गलती आएगी तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा आपको। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वो ऑलरेडी दो साबित गवर्नेंस को बता चुका है कि 4 ही गलतियां या 3 गलतियां, 2 गलतियां, 5वीं 6ठी गलती वो अब आइडेंटिफाई नहीं करेगा। एक सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक और बड़ा जबरदस्त सवाल प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। योर फर्म इज द ऑडिटर ऑफ सेल फोन्स प्राइवेट लिमिटेड which operates a chain of mobile phone retail outlets. About 25% shareholding in CPPL is owned by Anwar and his wife. Anwar is the chief executive of the CPPL and also looks after the finance and operation of the company. There are 5 other directors and each of them holds 15% shares in CPL. The internal audit function comprises of 3 senior officers who are graduates. Their duties include checking of accounting records, physical stock taking, preparation of bank recon, reviewing payments, and verification of fixed and current assets. During the planning phase, Anwar stressed the need for the early completion of audit. In order to be able to submit the audited FS for seeking a long-term finance, he was of the view that the internal audit working papers would be of enormous help in performing the early completion of audit. सवाल की रिक्वायरमेंट है, स्टेट वेदर इट इज एडवाइजेबल टू यूज द इंटरनल ऑडिट वर्किंग पेपर्स इन द अबव सिचुएशन एंड गिव 3 डिस्टिंक्टिव रीजन टू सपोर्ट योर डिसीजन।
सवाल में बेसिस पे कोई 3 रीजन बता दो जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि क्या आपको इंटरनल ऑडिट का काम यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी आपका आंसर है आप मुझे 3 डिस्टिंक्टिव रीजन बता दो। बच्चों ये एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए अगेन जब ये सवाल आया तो हमने ये देखना है कि ये स्कोप 1 है कि स्कोप 2 है। ये स्कोप 1 है। क्यों? इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात हो रही है। जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन की बात हो रही है तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इवेल्युएट द इंडिपेंडेंस, कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। दूसरा, एरियाज। तीसरा, इवेल्युएशन ऑफ द एडुकेसी ऑफ द वर्क। प्यारे बच्चों आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है। सर सवाल पढ़ के लग रहा है कि पहले ऑब्जेक्टिव में है। पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर यस आएगा तब एरियाज पे बात जाएगी। जब एरियाज का आंसर यस आएगा तब जाकर उसके काम को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सर ये ऑब्जेक्टिव 1 से। एक काम करें, ऑब्जेक्टिव 1 के स्मार्ट हैंडआउट को थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों के सामने रख लें प्यारे बच्चों। स्मार्ट हैंडआउट सामने रखा इंटरनल ऑडिट का। थोड़ा सा रिकॉल हो गया, इंडिपेंडेंस कॉम्पिटेंसी के हैंडआउट को हमने देखा। एक चीज हम ये करते हैं, अब सवाल पढ़ते हैं बच्चों। अबाउट 25 your firm is the auditor of Cell Phone Private Limited which operates a chain of mobile phone retail outlet। प्यारे बच्चों बड़ा जबरदस्त वर्ड लिखा हुआ है, चेन ऑफ मोबाइल फोन रिटेल आउटलेट्स। सही है, मतलब बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स हैं, बहुत सारे। सर इंटरनल ऑडिट में बंदे कितने हैं? सर सिर्फ और सिर्फ 3 ऑफिसर्स हैं, 3 सीनियर ऑफिसर हैं। प्यारे बच्चों क्या इंटरनल ऑडिट फंक्शन के पास कैपेबिलिटी है? क्या उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है? वो जो स्मार्ट हैंडआउट में कॉम्पिटेंसी और कैपेबिलिटी वाला आ रहा था उसमें देखिए रिसोर्सेज का एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। सही है, तो इसका मतलब है मैंने सवाल से ये लाइन उठाई। मैंने कहा द कंपनी हैज ऑपरेट्स अ चेन ऑफ मोबाइल फोन रिटेल आउटलेट्स, हाउएवर देयर आर ओनली 3 सीनियर ऑफिसर्स। सही है, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कंप्राइजेस ऑफ 3 senior officers, therefore internal audit function does not have the required capabilities, that the internal audit function lacks capabilities। सही है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको वहां से लिंक कर दिया जो मेरे पास स्मार्ट हैंडआउट में कीवर्ड था प्यारे बच्चों। सही है, एक और ड्राफ्टिंग समझेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट दिखा रहा हूं। और आगे लिखा हुआ है हु आर ग्रेजुएट्स। तो इसको मैंने कहा कि जी इंटरनल ऑडिट फंक्शन में 3 लोग हैं जो कि ग्रेजुएट्स है। The internal audit function lacks competency। अब ये चीज ग्रेजुएट के वर्ड कॉम्पिटेंसी से लिंक हो रहा है। सही है, अच्छा तीसरी चीज पढ़िएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त है। Their duties include checking of accounting records, इंटरनल ऑडिट काम है चेक करना, फिजिकल स्टॉक टेकिंग, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन। बच्चों देखिए यहां मसला है, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन। सर इंटरनल ऑडिट वाला कोई भी चीज प्रिपेयर नहीं करता, वो रिव्यू करता है, वो चेक करता है, वो प्रिपेयर नहीं कर सकता। ये तो मैनेजमेंट का काम है। लिखा हुआ है फिजिकल स्टॉक टेकिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉर्ड। सर ये 2 काम ऐसे हैं जो कि मैनेजमेंट को करने चाहिए। इंटरनल ऑडिटर तो जाके चेक करेगा कि स्टॉक काउंट सही हुआ है कि नहीं हुआ। इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा कि जो बैंक रिकॉर्ड बनी है कि वो से। इसका मतलब है स्मार्ट हैंडआउट से रिकॉल करें, इसका मतलब है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के पास मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर उसके पास मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं ही बैंक रिकॉर्ड बना रहा हूं तो मैं बैंक रिकॉर्ड का क्या इंटरनल ऑडिट करूंगा? और अगर मैं उसके काम को यूज कर भी लूं प्यारा बच्चों तो क्या फायदा? इसका मतलब है द इंटरनल ऑडिट फंक्शन लैक्स इंडिपेंडेंस। या तो कोई चीज इंडिपेंडेंस से लिंक होगी, या कॉम्पिटेंसी से लिंक होगी, या कैपेबिलिटी से लिंक होगी। आपने सवाल से प्यारे बच्चों वो चीज उठानी है, उसको कनेक्ट कर देना है, या तो इंडिपेंडेंस है, या कॉम्पिटेंसी, या कैपेबिलिटी है। इंडिपेंडेंस है तो 4-5 चीजें होती है इंडिपेंडेंस में, उस रेलेवेंट चीज से लिंक कर देना। कॉम्पिटेंसी है तो कॉम्पिटेंसी में 2-4 चीजें उससे लिंक कर देना। कैपेबिलिटी है तो कैपेबिलिटी में 3-4 चीजें उससे। मेरे प्यारे बच्चों आपने सिर्फ और सिर्फ इसको लिंक करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सही है, आइजा 610 के स्मार्ट हैंडआउट में आऊं और मैं इंडिपेंडेंस को सामने रखूं तो इंडिपेंडेंस में अपॉइंटमेंट का वर्ड लिखा हुआ है, सवाल में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ। रेम्यूनरेशन का वर्ड लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन से रिलेटेड कुछ नहीं दिया। रिपोर्टिंग का वर्ड लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं दिया। मैनेजेरियल ड्यूटीज का वर्ड लिखा हुआ है, यस सर, प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉर्ड। तो सही है, तो मैंने कहा कि जी इंटरनल ऑडिट फंक्शन प्रिपेयर द बैंक रिकॉर्ड एंड परफॉर्म द फिजिकल स्टॉक टेकिंग which are the managerial। अब इस सवाल की इस चीज को मैंने लिंक कर दिया, which are the managerial duties। सही है, which are the managerial duties, the internal function performing the managerial duties, therefore the internal audit function। ये managerial duties लिंक किससे हो रहा है? इंडिपेंडेंस से। therefore the internal audit function lacks independence। प्यारे बच्चों ये इसकी एक हसीन ड्राफ्टिंग हो जाएगी। सही है, अच्छा मैंने पूरा पढ़ा, मैंने कहा इसके अलावा और मुझे इंडिपेंडेंस में कुछ नहीं देखना, सवाल में ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने एक काम किया प्यारे बच्चों, मैं कॉम्पिटेंसी वाले हैंडआउट में आ गया। मैं कॉम्पिटेंसी वाले स्मार्ट हैंडआउट में आया, मुझे बड़ा बड़ा दिख रहा है रिसोर्सेज। सही है,
whether the function is adequately and appropriate resource compared to the size of the entity and the nature of its operation. मैंने कहा जबरदस्त. मैंने कहा the company operates a chain of mobile retail outlets. However, there are only 3 senior officers in the internal audit function. Therefore, इस सवाल की इस इंफॉर्मेशन को मैंने रिसोर्स से लिंक कर दिया. Therefore, the internal audit function does not have the sufficient resources. Therefore, the internal audit function lacks the competency. इस रिसोर्स का वर्ड कहाँ से निकल रहा है? कॉम्पिटेंसी से निकल रहा है. इसका मतलब है उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है. प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो मैंने अपने आंसर को इस तरीके से परफॉर्म करना है. अगर ये चीज लिखी हुई कॉम्पिटेंसी में कि मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी होना चाहिए, तो ये लोग तो ग्रेजुएट्स है यार. ये लोग मेंबर नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं, ग्रेजुएट्स है. इसका मतलब है इट लैक्स द इंडिपेंडेंस. तो प्यारे बच्चों, स्मार्ट हैंडआउट बनाए ही इस तरीके से गए कि ये हमें ड्राफ्टिंग में हेल्प करेंगे. कि यार आपने एक चीज देखी, आपने सवाल देखा, सवाल से कौन सी चीज किससे कनेक्ट होती है, वो ऊपर किस चीज से कनेक्ट होती है, एक अच्छा आंसर ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों. अपने मजीद ड्राफ्टिंग करते हैं. अगला सवाल पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड यू हैव बीन असाइन्ड द टास्क ऑफ इवैल्यूएटिंग द वर्क परफॉर्म बाय द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी ऑन सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज. During the audit of PQR Limited, you have been assigned the task of evaluating the work performed by the internal audit department of the company on certain specific areas. Describe how would you evaluate the work performed in order to determine the extent of reliance that may be placed. Describe how would you evaluate the work performed. कैसे evaluate करना था प्यारे बच्चों? How would you evaluate the work performed? अच्छा, अगली रिक्वायरमेंट है list the important difference between the internal and external audit with respect to the following: independence, objective और reporting. प्यारे बच्चों, सही है. अगर इस सवाल को हम देखें how would you evaluate, तो इसका आंसर मैं स्मार्ट हैंडआउट में जाऊं कि जी मैं ये चेक करूंगा कि जी क्या उसका काम प्रॉपरली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड है. पहली चीज. दूसरी चीज, जो कंक्लूजन है क्या वो अप्रोप्रिएट है, क्या उसने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिया है, और क्या उसका जो काम है, जो प्रोसेस परफॉर्म उसने किया है, क्या वो अप्रोप्रिएट है भी या नहीं. कोई एक्सेप्शंस वगैरह आई है, क्या उसको टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व कर दिया गया है कि नहीं कर दिया. इस सवाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों वो ये है कि वो आपसे कह रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट के मुझे डिफरेंसेस बता दे रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिव एंड रिपोर्टिंग. प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंस, चूंकि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है तो ये उतना इंडिपेंडेंट नहीं होता जितना एक्सटर्नल ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है. अगली चीज, ऑब्जेक्टिव. एक्सटर्नल ऑडिटर की जो जिम्मेदारी होती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ओपिनियन दे रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के हिसाब से बने भी है कि नहीं बने. इंटरनल ऑडिटर्स का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे होते हैं. तीसरी चीज, रिपोर्टिंग. इंडिपेंडेंट ऑडिटर शेयर होल्डर को रिपोर्ट कर रहा होता है और जो इंटरनल ऑडिटर है वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर रहा होता है. प्यारे बच्चों, सही है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6. रिसेंटली आई के अपने एक बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा इंटरनल ऑडिट के ऊपर. माल्टा लिमिटेड हैज बीन फेसिंग प्रॉब्लम इन रनिंग एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट. The director of ML has shared with you a brief structure, functioning, roles and responsibilities of the current internal audit department, which are as follows. The internal audit department is headed by the Hina Akram, a chartered accountant. She works in a close coordination with the CFO and CEO. She prepares the audit plan for each quarter by herself. All the internal audit findings are first discussed at length with both the CFO and the CEO and are then presented to the audit committee. Hina's internal audit team comprises of 3 members, Usman, Kashif and Amna. Usman is responsible for the audit of treasury and payments. Kashif is responsible for the audit of procurement, payable and production. And Amna is responsible for the audit of revenue, receivable and asset for the last 3 years. Hina believes that the continued involvement of her team in the same areas has helped them to develop expertise in their assigned areas. This also helps her and her team to design internal control for the above mentioned areas in an effective manner. सवाल की requirement है identify the deficiencies relating to independence of internal audit department and recommend the measures which should be taken to protect the independence. प्यारे बच्चों, बड़ा जबरदस्त सवाल है. देखिए बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर. अगेन स्मार्ट हैंडआउट्स को सामने रखना है, सही है. इंटरनल ऑडिट फंक्शन की इंडिपेंडेंस को इवैल्यूएट करना है. प्यारे बच्चों, आप ये देखें, सबसे पहली चीज आप ये देखें, माल्टा लिमिटेड हैज बीन फेसिंग प्रॉब्लम्स इन रनिंग एन इफेक्टिव. द डायरेक्टर ऑफ ML हैज शेयर्ड विद यू अ ब्रीफ स्ट्रक्चर. इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय हिना अकरम, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. क्वालिफिकेशन में कोई मसला नहीं है प्यारे बच्चों. शी वर्क्स इन द क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द CFO एंड CEO.
यहाँ थोड़ा सा मसला आ गया है प्यारे बच्चों, सही है। वो CFO और CEO से क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है, उसके साथ कोऑर्डिनेट होकर काम कर रही है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ मसला है, वो जो रिपोर्ट करेगी इंटरनल ऑडिट, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट जो रिपोर्ट कर रही होंगी वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर रही होंगी, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होंगी, रादर देन CFO और CEO के साथ कोऑर्डिनेशन में होंगी। सबसे बड़ा मसला इंडिपेंडेंस का ये आ गया हमारे पास, सही है, कि उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी गलत है। सेकंड चीज, हमारे पास इनके डिपार्टमेंट में 3 बंदे हैं, उस्मान, काशिफ एंड आमना, और ये तीनों बंदे 3 साल से एक ही एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं बच्चों, 3 साल से एक ही एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब क्लाइंट, आप सोचें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है और इसमें एक लड़का है उस्मान 3 साल से परचेजेस का एरिया ही देख रहा है, तो परचेज डिपार्टमेंट के साथ फैमिलियरिटी हो गई होगी उसकी, सही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक फैमिलियरिटी थ्रेड भी क्रिएट हो सकता है, और वो 3 साल से एक ही चीज कर रहा है। तो एक और मसला ये हो सकता है कि कोई मसला आ भी जाएगा तो वो रिपोर्ट नहीं करेगा, बिकॉज से एक सवाल पूछा जाएगा कि तुम पिछले साल क्या कर रहे थे। तो एक पॉलिसी होती है कंपनीज की, जॉब रोटेशन, सही है, कि यार 3 साल तुमने काम कर लिया, अब एक काम करो, तुम अगले साल रेवेन्यू करो, उसको परचेजेस करने दो, सही है। तो एक जॉब रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे अगला मसला है कि चूंकि वो 3 साल से कर रहे हैं, इसलिए शायद सही से डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। आखिरी चीज क्या लिखा हुआ है, वो कह रही है हर टीम, दिस ऑल्सो हेल्प्स हर एंड हर टीम टू डिजाइन इंटरनल कंट्रोल। बच्चों इंटरनल कंट्रोल मतलब सवाल वही आ गया, ये कौन सी जिम्मेदारी है, ये मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और इंटरनल ऑडिटर मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एज्यूम नहीं कर सकता। इसका मतलब है इंटरनल ऑडिट फंक्शन के पास इंडिपेंडेंस लैक करती है प्यारे बच्चों। तो 3 रिकमेंडेशन कि वो CFO CEO के साथ कोऑर्डिनेशन में है, सजेशन ऑडिट कमेटी के साथ होना चाहिए। मसला क्या है, मसला यह है कि डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी है कि 3 बंदे हैं और 3 बंदे 3 साल से एक ही काम कर रहे हैं, सजेशन की जी जॉब रोटेशन हो जानी चाहिए। एक और डेफिशिएंसी क्या है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के पास मैनेजरियल रोल्स है, मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सजेशन उनके पास मैनेजरियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। इसका एक अच्छा सही आंसर पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पहला मसला रिपोर्टिंग लाइन का है, हिना वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द CFO एंड CEO एंड आल्सो डिस्कसेस ऑल द फाइंडिंग विद देम, therefore it seems that the internal audit department is also reporting to CFO and CEO, which would impair its independence, सही है। Hina should be directly, ये suggestion आ गया, Hina should be directly reporting to the audit committee rather than going through CEO and CFO. Deciding the scope of internal audit, ये एक थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। The scope of work carried out by the internal audit is solely decided by Hina without the consultation of the audit committee. जब वो उसको रिपोर्ट करती है ऑडिट कमेटी, इसका मतलब ऑडिट कमेटी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए कि भाई इन एरियाज को आपने सेलेक्ट करना है। द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट शुड बी डिसाइडेड बाय द ऑडिट कमेटी और द चीफ इंटरनल ऑडिटर हरसेल्फ विद द अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी। तीसरा, रोटेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट स्टाफ। Internal auditor staff has been auditing the same process for the last 3 years. They would have become too familiar with the operations that the audit or the management responsible for them. To reduce the familiarity threat, internal auditors should be rotated regularly. Agla point, designing the internal control. The internal audit department is also involved in designing the internal controls. However, they should not be responsible for design of internal control within the entity. सही है, इनके पास मैनेजरियल रोल्स, अगर इसके पास मैनेजरियल रोल है तो इट लैक्स द इंडिपेंडेंस प्यारे बच्चों। यह अख्ताम होता है हमारे पास ISA 610 के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक और ISA के साथ एक और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।